गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। तो आज तुम लोग को बच्चों मैं बताने वाला हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है तुम्हारा सेंटेंस। तो आज सेंटेंस का जो पार्ट्स है, इसके जो दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा जो विधेय होता है, इसके बारे में आज हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वाई किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे। तो दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, आज परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले देखो कि इसकी हिंदी में परिभाषा समझो, क्या है इसका हिंदी में परिभाषा, फिर हम आगे चलेंगे। तो क्या है इसका परिभाषा? शब्दों के सार्थक मेल, शब्दों के सार्थक मेल जिससे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो, पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो, पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो, उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य, अर्थात क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। राइट, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो उसका हिंदी में परिभाषा क्या है? शब्दों के सार्थक मेल जिससे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब देखो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा। अब देखो कि इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका क्या है परिभाषा? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या कह सकते हो आ राइट कॉम्बिनेशन, ऑफ words that makes a complete sense each called sentence. क्या है इसकी परिभाषा? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर ऐसे कह सकते हो आ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स आ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब क्या है कि शब्दों का एक सार्थक मेल होना चाहिए, और सार्थक मेल के साथ साथ जो है इसका एक पूर्ण अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे मान लो हम उदाहरण के तौर पे यदि मैं देखूं, जैसे मैंने बोला राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो देखो पहली बात क्या है, एक शब्दों का क्या है? समूह है। शब्द का क्या है? समूह है। दूसरी बात क्या है? एक सार्थक मेल है। सार्थक मतलब क्या? अर्थ सहित मेल होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? इससे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, मतलब इसका अर्थ भी निकल रहा है कि राम आम खाता है। पहली बात, शब्द समूह मैटर नहीं करता है, एक अर्थ सहित शब्द समूह होना चाहिए, मतलब जिसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस हो सकता है। तो राम आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? राम ईट्स आ मैंगो, राम ईट्स आ मैंगो, राम आम खाता है। और जैसे देखो श्यामलाल
बाजार जाता है, श्यामलाल बाजार जाता है। अब देखो यहां पर भी तुम देख रहे अर्थ सहित शब्द का मेल है और एक अर्थ भी निकल रहा है कि श्यामलाल बाजार जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, श्यामलाल गोज टू मार्केट। गोज टू क्या हो जाएगा, मार्केट। श्यामलाल क्या है, श्यामलाल यहां श्यामलाल गोज टू मार्केट। तो ये तुम्हारा हो गया सेंटेंस, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको देखो। जैसे मैं एक उदाहरण से इसको समझाता हूं। सबसे पहले देखो, मैं एक हिंदी लेता हूं, उसके बाद इंग्लिश में लूंगा। राम आम खाता है, राम आम खाता है। और एक लेता हूं, श्यामलाल ने सेब खाया, श्यामलाल ने सेब खाया। पहला राम आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम इट्स आ मैंगो, राम इट्स आ मैंगो। श्यामलाल ने सेब खाया, क्या हो जाएगा इसका, श्यामलाल एट एन एप्पल, श्यामलाल एट एन एप्पल, राइट। अब देखो यहां पर राम आम खाता है और श्यामलाल ने सेब खाया। राम एट शा मैंगो, श्यामलाल एट एन एप्पल, राइट। अब यहां तुमसे को पूछे कि बताओ, दो सवाल तुमसे पूछता है कि बताओ इसमें उद्देश्य कौन है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा तुमसे पूछे विधेय, जिसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं, प्रीडिकेट। तो तुमसे दो सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रीडिकेट कौन है। तो ये लगेगा कि नहीं, बिल्कुल ये क्या है, हमारा नया है कि हमने कहीं पढ़ा नहीं, सब्जेक्ट कौन है, प्रीडिकेट कौन सा है। तो ये देखो, सब्जेक्ट यदि मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूं इंग्लिश में तो पकड़ सकता है कि हाँ सर, सब्जेक्ट यदि देखा जाए तो राम हो जाएगा, इंग्लिश में यहां पे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, श्यामलाल। श्यामलाल हमारा जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और बाकी जो बच रहा है, ये देखो, ये बाकी जो बच रहा है, ये बाकी जो बच रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो यार राम जो है हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। श्यामलाल हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और बाकी जो बच गया, ये देखो, ये तुम्हारा है विधेय, ये तुम्हारा क्या है, विधेय हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। मतलब यार राम जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, श्यामलाल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो बच रहा है, ये जो बच रहा है, ये जो बच रहा है, जो बच रहा है, ये तुम्हारा हो गया प्रीडिकेट हो गया। बाकी जो बच रहा है वो क्या हो गया, प्रीडिकेट। बाकी जो बच रहा है ये तुम्हारा हो गया प्रीडिकेट। लेकिन क्या ये बात हमको समझ में आया, सिंपली से तुमको बता दिया कि राम तुम्हारा उद्देश्य हो गया, आम खाता विधेय हो गया,
श्यामलाल उद्देश्य हो गया, ने शिव खाया क्या हो गया, विधेय हो गया। तो हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स होना चाहिए ताकि मैं तुरंत पकड़ सकूं कौन हमारा उद्देश्य हो सकता है और कौन विधेय हो सकता है। तो उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। दरअसल कहानी क्या चलेगा वो मैं एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। एक और उदाहरण ले लो, जैसे मैं बोला सिर्फ इतना बोलता हूं, जाओ, इतना बोलकर चुप लगा देता हूं, और यहां पर लिखा हुआ है गो बोलकर चुप लगा देता हूं। अब यहां पर पूछा जाए कि बताओ तुम्हारा उद्देश्य कौन सा है, विधेय तुम्हारा कौन सा है। तो देखो यहां जाओ, अब कोई तो व्यक्ति रहा होगा जिसको बोला जा रहा है जाओ, तो वो व्यक्ति यहां पर क्या है, खाली पड़ा था, पता नहीं चल रहा है कि जाओ। मैंने बोला गो, कोई तो व्यक्ति रहा जिसको मैं बोल रहा हूं जाओ, तो ये वाला भी पोर्शन हमारा क्या है, खाली पड़ा हुआ है। ये जो खाली पड़ा हुआ है, तो जो खाली पड़ा हुआ है मतलब क्या है, ये जो खाली पड़ा हुआ है ये हमें जो दिख नहीं रहा है, मतलब हिडन पार्ट है, यही तुम्हारा क्या उद्देश्य है। ये तुम्हारा क्या है, उद्देश्य है। ये तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो बच गया, जैसे जाओ बच गया, को बच गया, तो जाओ जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ये गो तुम्हारा क्या है, विधेय हो जाएगा। अब हम इसके बारे में जो है विस्तार से बात करते हैं कि कौन विदेश होगा और कौन विधेय होगा। अब देखो सेंटेंस के जो है, सेंटेंस के जो है दो पार्ट्स तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके जो है दो भाग देखने को मिलेगा। सेंटेंस के जो है तो पार्ट्स देखने को मिलेगा। पहला क्या है, उद्देश्य। पहला जो है उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा क्या है, विधेय हो गया, जिसको इंग्लिश में प्रीडिकेट कहा जाता है। प्रीडिकेट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना कि सब्जेक्ट को हम उद्देश्य को और क्या कह सकते हैं, याद रखना इसको हम लोग कर्ता कह सकते हैं। और कर्ता अमूमन क्या होता है, बोलोगे सर नाउन रहता है, मतलब कर्ता जो है अमूमन क्या मुझे देखने को मिलता है, संज्ञा देखने को मिलता है। और ये विधेय जो देख रहा है तो एक तरह से कह सकते हो कि सर ये कुछ भी नहीं, मतलब क्रिया का एक्सप्लेनेशन है सर, मतलब ये वर्ब का ही रूप होता है, प्रेडिकेट। तो उद्देश्य जिसका इंग्लिश होता है सब्जेक्ट, यदि उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है तो समझ सकते हो कर्ता के बारे में। यहाँ पे लिखा है विधेय, जिसको प्रेडिकेट कहते हैं, और जो विधेय नहीं पकड़ में आ रहा है तो तुम्हारा क्रिया वाला जो पार्ट हो जाता है वो विधेय हो जाता है, राइट। अब जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब देखो उद्देश्य और विधेय होता क्या है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया कि सर सेंटेंस के जो है कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, प्रीडिकेट होता है। क्लियर। अब एक एक करके जो है एक्सप्लेन करते हैं।
एक हम बीचों बीच दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, राइट। और एक तरफ हम लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, राइट। और एक दूसरा है तुम्हारा विधेय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीडिकेट कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है? प्रीडिकेट। तो एक तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और दूसरा क्या है? प्रीडिकेट। अब देखेंगे उद्देश्य किसको कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो बारीकी से इसको देखो, क्या है? जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा हो, जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा हो, जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा हो, मतलब इंग्लिश में क्या है? जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा हो, मतलब समथिंग is being spoken. Something is being spoken about whom. Something is being spoken about, मतलब जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा हो, जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा हो, वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हो, जैसे मैंने बोला राम चोर है, राम चोर है, राम इज आ थिफ, राम इज आ थिफ। अब देखो चोर है, किसके विषय में बोला जा रहा है? राम के बारे में। जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा है, समथिंग इज बीइंग स्पोकन अबाउट हिम, मतलब यहां पर जो है किसके विषय में चर्चा हो रहा है कि चोर है? बोलोगे राम के बारे में। किसके बारे में? राम। तो राम हमारा यहां पर क्या हो गया? राम हमारा जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर अभी भी नहीं पकड़ पा रहा है, तो एक ट्रिक है, इसका चेक कैसे करें। टू चेक मतलब कैसे चेक करेंगे कि सर ये हमारा सब्जेक्ट हो। तो इसका है क्रिया के साथ कौन तथा किसने प्रश्न लगाकर, क्रिया के साथ कौन तथा किसने प्रश्न लगाकर भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन हमारे यहां पर उद्देश्य है। जैसे एक उदाहरण से इसको समझो, मैं इधर एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मिटा दूंगा। मैं लिखता हूं राजू बाजार जाता है, राजू बाजार जाता है। इसका इंग्लिश में भी देख लो, दोनों में समझेंगे। राजू goes to market, राजू goes to market। अब यहां पर चेक करना है कि हमारा उद्देश्य कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। तो देखो मैंने क्या बताया है, पहली बात तो ये एक उद्देश्य किसको कहेंगे? जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा हो।
यहां सभी नहीं पकड़ में आ रहा है तो देखो मैंने क्या बोला, क्रिया के साथ कौन तथा किसने। एक और सवाल ले लेता हूं। मंगेश ने चावल खाया। मंगेश ने चावल खाया, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि क्रिया पकड़ो। तो क्रिया यहां पर कौन सा हो जाएगा, बोलोगे जाता है। और यहां पर क्या है, बोलोगे खाया। इंग्लिश में देखो, मंगेश एट राइस। मंगेश एट राइस। पहले ऊपर में चर्चा करता हूं। अब यहां एक सवाल पूछो, कौन खाता है। दो तरह के सवाल करो, कौन और एक है किसने। अब इसका जो जवाब आएगा, मतलब जो आंसर आएगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। यहां पर भी दो सवाल पूछो, कौन और क्या है किसने। और ये जो जवाब आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर का मतलब क्या, उद्देश्य हो जाएगा। आंसर का मतलब क्या है, ये तुम्हारा उद्देश्य हो जाएगा, ये तुम्हारा उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखो सवाल पूछो, कौन बाजार जाता है, बताओ कौन बाजार जाता है, तो जवाब होगा राजू। ठीक है। किसने बाजार गया, तो जवाब होगा राजू। देखो दोनों जवाब राजू आया ना, तो ये राजू तुम्हारा क्या है, उद्देश्य हो जाए। कौन बाजार जाता है, तो जवाब होगा राजू। किसने बाजार गया, तो जवाब होगा राजू। यहाँ राजू हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। वहीं दूसरा देखो, मंगेश ने चावल खाया। मंगेश ने चावल खाया। अब दो सवाल पूछो, कौन चावल खाया, तो जवाब होगा मंगेश। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मंगेश हो जाएगा। किसने चावल खाया, तो जवाब होगा मंगेश। ये जो जवाब आ रहा है ये हमारा हो गया उद्देश्य। अगेन देखो यहां पर इंग्लिश में देखो हमारा कौन सा है, वो जो हमारा वर्ब हो गया। और यहां पर हमारा क्या है, एट हमारा